आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक पर हम ध्यान करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक जो है हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, आपको नजर आता रहेगा। यहाँ पर टाइटल इस तरह दिया है, अब्राहम एंड अबीमेलेक। ओके, अब्राहम और अबीमेलेक, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक का जो हमारा बाइबल स्टडी चल रहा है, तो लगभग हमने यानी कि 19वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, 19वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग जो है 20 अध्याय में प्रवेश किए हैं। ओके, 20 अध्याय में हमने प्रवेश किया है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो भी लोग नए व्यूवर्स हैं, ओके, उन सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को शुरू से देखना चाहते हैं, यानी कि अभी तक जो हमारा 19वां अध्याय तक पूरा हो चुका है, तो पहला अध्याय से लेकर 19वां अध्याय तक अगर आप सारे टॉपिक्स को आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सारे वीडियोस आप एक साथ चाहते हैं, तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ओके, मेरे चैनल पे जब जाओगे, मेरे चैनल को जब ओपन करोगे, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पर सब्सक्राइब करके लिखा रहेगा, वीडियो करके लिखा रहेगा, ओके, शेयर लाइक लिखा रहेगा। उसके बाजू में जो है प्लेलिस्ट भी जो है रहेगा। ओके, प्लेलिस्ट करके लिखा होगा, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उत्पत्ति का, ओके, जो जेनेसिस है, बुक ऑफ जेनेसिस के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। पहले दिन से लेकर अभी तक हमने जो जो टॉपिक्स बातें किया है, वो सारे टॉपिक्स आपको जो है मिलेंगे। और साथ ही साथ दूसरे किताब की भी है, जैसे कि मत्ती सुसमाचार का है, लूका सुसमाचार का है, और कुछ हमारे गीत भी है। और इसी तरह जो मसीह विरोधी लोग हैं, जो बाइबल पर सवाल उठाते रहते हैं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो उनको हमने जो जवाब दिया है, वो सारे वीडियोस भी आप जो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। ओके, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लाइक भी जो है जरूर कीजिए और कमेंट भी जो है जरूर कीजिए। ओके, कमेंट भी जो है जरूर कीजिए, यानी कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, सब्जेक्ट कैसे लगा, आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, तो आप लोग जो है ना कमेंट जरूर करें। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, यदि कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, ओके, हमारे इस छोटे से मिनिस्ट्री के लिए यदि आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा ऑफरिंग देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है छोटा छोटा ऑफरिंग भी आप दे सकते हो। आपको स्क्रीन पर, यानी कि मेरे चैनल के स्क्रीन पर आपको जो है थैंक्स करके, ओके, थैंक्स करके डॉलर का आपको जो है आइकन नजर आएगा। उस पर क्लिक करके, ओके, उस पर क्लिक करके आप 40 रुपए से लेकर जितना भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जरूर जो है सपोर्ट कीजिए। ओके, वेरी गुड। तो आइए आज के टॉपिक पर हम जाते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं, अब्राहम एंड अबीमेलेक। आज हम लोग जो है इन दोनों के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, इन दोनों के बारे में सीखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या घटना घटी। ओके, क्या घटना घटी करके इन बातों को भी हम लोग ध्यान देंगे। और साथ ही साथ जो है इस घटना को पढ़कर कुछ नास्तिक लोग हो गए, या फिर कुछ मसीह विरोधी लोग हो गए, या फिर मसीह लोग ही क्यों ना हो, ओके, तो कुछ लोग को जो है कुछ प्रश्न भी आते हैं। ओके, कुछ प्रश्न भी आते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। ओके, परमेश्वर उनके साथ अलग व्यवहार करता है, हमारे साथ अलग व्यवहार करता है। ओके, तो इसमें भी कुछ प्रश्न जो है लोग करते हैं, जब इस घटना को पढ़ते हैं तो लोग करते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें और भी कुछ चीजें हम लोग ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि आज कुछ झूठे प्रचारक लोग जो है आधा अधूरा ज्ञान वाले, आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं और उल्टा सीधा सिखाते रहते। तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, इस वीडियो में उन बातों को भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, उन बातों को भी हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग जो है वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़कर हम लोग ध्यान करेंगे 20वां अध्याय में। ओके, इसमें क्या लिखा है, क्या घटना घटी करके इन बातों को ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में, ओके, दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। मतलब अब्राहम जी को आप देख सकते हो कि अब्राहम जी जो है कई बार अनेक स्थान क्या करते थे, चेंज करते थे, है ना। अनेक स्थान क्या करते थे, चेंज करते थे, क्योंकि अब्राहम जी के बारे में हमने पढ़ा था कि अब्राहम जी जो है इराक के रहने वाले थे। ओके, इराक के रहने वाले थे और इराक से उन्होंने जो है
कई सारे जगहों पे क्या किया, ट्रैवल किया और कई सारी जगहों पर उन्होंने स्टे भी किया, मतलब उन्होंने वहां पर रुका। जैसे कि हम लोग कनान देश में देख सकते हैं और मिस्र देश में भी देख सकते हैं। इस तरह और भी कई सारे जगहों पे जो है अब्राहम क्या किए, कुछ कुछ दिन क्या करते थे, रहते थे। तो यहाँ पर जो है अब्राहम जी जो है गरार में रहने लगे। ओके, गरार में रहने लगे। जब वहां पर गए थे तब क्या हुआ हम देखेंगे दूसरा वचन में। और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा, वह मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी जो है एक विषय को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे। एक विषय को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे कि सारा जी जो है बहुत ही खूबसूरत है। ओके, सारा जी बहुत खूबसूरत है। अगर मैं कोई भी देश में जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, तो वहां के लोग अगर मेरी सारा को देखेंगे, ओके, अब्राहम जी की जो वाइफ है सारा जी को देखेंगे, तो लोग क्या करेंगे, अब्राहम को मार देंगे और सारा को शादी कर लेंगे करके। इस तरह अब्राहम जी के मन में जो है ना हमेशा टेंशन रहता था। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते थे पता है, सारा जी को कहते थे कि तुम जहां कहीं भी जाएंगे या फिर हम लोग जहां कहीं भी जाएंगे तो हमेशा लोगों से क्या कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं करके, इस तरह कहना। और अब्राहम जी भी क्या करते थे, सारा को हर जगह क्या करते थे, ये मेरी बहन है करके क्या करते थे, बोलते थे। ओके, बोलते थे। ओके, तो यहाँ पर भी दूसरा वचन में देखेंगे तो, और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा, वह मेरी बहन है। ओके, बहन है। जब ये गरार में जाने के बाद अब्राहम जी ने कहा ये मेरी बहन है, ओके, ये मेरी बहन है, तो वहां पर क्या हुआ, इसीलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। मतलब यहाँ पर देखो, उस जमाने में, है ना, पुराने जमाने में आप लोग देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा लोग थे, ये लोग क्या करते थे पता है, इनको जो भी अच्छा लगता है वो करते थे, है ना। पुराने जमाने में हम देखेंगे, समझो जो राजा महाराजा लोग थे, वो लोग हमेशा जो है उनको जो ठीक लगता है, उनको जो अच्छा लगता है, वो लोग क्या करते थे, उसको ले लेते थे। तो अब्राहम जी ने भी जब गारार में चले गए तो वहां पर लोगों को पता है कि वह मेरी बहन है। तभी गरार के राजा को लगा कि ये तो इनकी बहन है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गरार के राजा ने क्या किया, अपने दूतों को भेजकर क्या कर दिया, सारा को बुलवा लिया। मतलब अपने महल में या फिर अपने घर में क्या कर लिया, बुलवा लिया। तब क्या हुआ हम देखेंगे। ओके, इस घटना को जो है आप लोग देख सकते हो कि इससे पहले भी हमने ध्यान किया था, जब अब्राहम जी मिस्र में गए थे, वहां का भी राजा जो है इसी तरह क्या किया था, सारा को जो है बुलवा के ले लिया था। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अबीमेलेक जो था वो भी जो है सारा जी को क्या कर दिया, अपने पास बुलवा लिया। तब क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर तीसरा वचन में हम देखेंगे तो, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया पता है, परमेश्वर ने जो है स्वप्न में जो है अबीमेलेक से क्या किया, बातें किया। अबीमेलेक से क्या किया, बातें किया, और उनको बताया कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है वो कौन है ना, वो सुहागिन है ना। इसके लिए तो अगर उसके अपने पास रख लिया है, अगर तू शादी करेगा तो क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा। मतलब परमेश्वर ने एक वार्निंग दे दिया कि उसको क्या करना चाहिए, अभी तुरंत जो है अब्राहम जी के पास क्या कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए। ओके, जब परमेश्वर ने जब इन बातों को जब भी अबीमेलेक से किया तब क्या हुआ देखो, चौथा वचन है, परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा। मतलब यहाँ पर लिखा है कि परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था। मतलब ना गया था इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक नहीं हुए थे। ओके, मतलब अबीमेलेक ने शादी नहीं किया था और उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। इसलिए अभी गरार का जो राजा है वो कह रहा है कि इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा। मतलब गरार जी को पता है कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने जबरदस्ती सारा को उठाया नहीं है, मैंने जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया। मैं तो ईमानदारी से, जैसा हमारा रूल्स है, हमारे रेगुलेशन है, उसी हिसाब से मैंने जो है सारा जी को अपने घर में रख लिया है। ओके, इसके लिए फिर और आगे पढ़ेंगे तो पांचवा वचन में, क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है। मतलब अभी मेरे कह रहे कि क्या उसने ही नहीं कहा कि वह मेरी बहन है।
मतलब अब्राहम जी ने खुद कहा कि वो मेरी बहन है। उस तरह और आगे पढ़ेंगे तो, और उस स्त्री ने भी आप कहा वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। मतलब राजा बता रहा है कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कोई बुराई बिल्कुल भी नहीं किया है। उसी ने मुझे कहा कि ये मेरी बहन है, और सारा ने खुद कहा कि वो मेरा भाई है। क्या है? भाई है। लेकिन जब परमेश्वर ने सारी बातें बताने के बाद, सारी बातें वहां पर जो होने के बाद जो है, फिर अबीमेलेक ने क्या किया? अबीमेलेक ने जो है जो कुछ भी स्वप्न में जो हुआ था उन सभी चीजों के बारे में जानकर क्या किया? अ, सारा जी को वापस लौटा दिया। जैसे कि और आगे हम पढ़ेंगे, छठा वचन में इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ। मतलब परमेश्वर भी कह रहा है कि हाँ मैं भी जानता हूँ कि तूने कोई गलत काम नहीं किया, तूने कोई भी ऐसा गलत व्यवहार या गलत काम तूने बिल्कुल भी नहीं किया है ना? हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। मतलब परमेश्वर भी उस राजा से कहते कि हाँ मैं भी जानता हूँ कि तूने कोई गलत काम नहीं किया, तूने जो कुछ भी किया अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, इसीलिए मैंने क्या किया है? तुझे रोक कर जो है रखा है। ओके, रोक कर रखा है। इसके लिए और आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद यहाँ पर जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों को भी हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। देखो 7वां वचन में लिखा है, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटा दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। मतलब परमेश्वर ने एक वार्निंग दे दिया कि सारा जी को क्या कर? अब्राहम जी को लौटा दे। ओके, लौटा दे, और अब्राहम जी से क्या कर? प्रार्थना करने को कहे, क्योंकि अब्राहम जी कौन है? नबी है। कौन है? नबी है। ओके, और अब्राहम अब्राहम जी नबी है, और परमेश्वर ने भी वार्निंग दिया कि अगर तू नहीं लौटाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं लौटाएगा तो तू और तेरे जितने लोग हैं सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, है ना? जब इन बातों को सुना तो राजा भी डर गया, और वहां के लोग भी क्या हो गए पता है? डर गए। अभी डरने के बाद क्या हुआ 10 वचन में हम देखेंगे डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट 10 वचन को पढ़ेंगे। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? मतलब राजा जो है भी अब्राहम जी से बोल रहे, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? मतलब क्या समझा? हम लोग को हमारे बारे में क्या समझ रहा था, तुझे क्या लग रहा था करके इस तरह राजा ने क्या किया? अब्राहम से पूछा। अब्राहम जी का रिप्लाई क्या था? देखो, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। मतलब अब्राहम जी ने बताया कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो भी सच है, सच में वो मेरी बहन ही है। ओके, मेरी बहन ही है, बस फर्क इतना है कि वो मेरे पिता की बेटी है लेकिन मेरी माता की नहीं। ओके, मेरी माता की नहीं है। उस तरह फिर बाद में और भी कुछ वचनों को हम देख के मेन मेन पॉइंट को क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। 17 वचन में लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारे के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। ओके, बंद कर दिया था। ओके, तो यहाँ तक हमने जो है इस अध्याय को हमने ध्यान किया। अभी इसमें जो प्रश्न उठने वाले हैं उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह अबीमेलेक को पाप करने से रोका, उस तरह परमेश्वर ने आदम को क्यों नहीं रोका? हव्वा को क्यों नहीं रोका? और आज जितने लोग पाप करते हैं परमेश्वर उनको क्यों नहीं रोक रहा है? ओके, इस तरह कई सारे लोग क्या करते रहते हैं? सवाल करते रहते हैं, और आपको सवाल आना अच्छी बात है। ओके, तो कुछ लोग का यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब अबीमेलेक जब भी ये काम करने वाले थे, जबकि अबीमेलेक गलत काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह परमेश्वर ने अबीमेलेक को रोका, तो परमेश्वर ने हव्वा को क्यों नहीं रोका? और उस तरह जो है आदम को क्यों नहीं रोका? उस तरह जितने लोग मनुष्य आज पाप कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रोक रहा है? ओके, इस तरह लोग जो ना सवाल करते रहते हैं।
तो उन सभी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला बात ये है कि परमेश्वर जो है कठपुतली नहीं है। ओके, परमेश्वर जो है कठपुतली नहीं है कि परमेश्वर जो है जिस जिस तरह तुम सोचोगे उसी तरह चलना चाहिए, जिस तरह तुम चाहोगे उसी तरह चलना चाहिए। परमेश्वर कठपुतली नहीं है। परमेश्वर कौन है बोले तो परमेश्वर राजा है, वो न्यायी है, और परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है। वो जो चाहे वो कर सकता है। ओके, जो चाहे वो कर सकता है। ये चीज जो है सबसे पहली बात हर किसी को जानना चाहिए। ओके, हर किसी को जानना चाहिए कि परमेश्वर जो है जिसके पास जाना चाहता है जाएगा, जिसके पास नहीं जाना चाहे वो नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, हम जो है कोई भी जो है उनसे सवाल जवाब करने के योग्य हम लोग नहीं है। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये हमको जानना जरूरी है। ओके, अभी सेकंड क्या है बोलेगा तो यहाँ पर लोग पूछते हैं कि परमेश्वर जिस तरह अबीमेलेक को रोका, हव्वा को क्यों नहीं रोका करके लोग सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से आंसर मैं देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हव्वा को क्यों नहीं रोका पता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको रोका था। परमेश्वर ने क्या किया था, ऑलरेडी उनको रोका था, है ना। उनके फल खाने से पहले ही आदम को भी हव्वा को भी परमेश्वर ने रोका था कि तुम इस वृक्ष के पास मत जाना, इसका फल तुम बिल्कुल भी मत खाना। जब परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको रोका है तो दोबारा रोकने की क्या जरूरत है। वो तो बाद में उनकी मर्जी थी कि खाना या नहीं खाना है। लेकिन अबीमेलेक को परमेश्वर ने क्यों रोका, क्योंकि अबीमेलेक तो कोई गलत काम कर रहे करके उनको नहीं पता है। अबीमेलेक तो निर्दोष व्यक्ति थे, वो तो अच्छे विचार के व्यक्ति थे। अबीमेलेक के मन में कोई बुराई नहीं थी। ओके, तो अबीमेलेक जो है एक कदम उन्होंने उठाया, तो उन्होंने जो स्टेप उठाया था वो गलत नहीं था, क्योंकि उनके मन में कोई बुराई नहीं था। ओके, नहीं था। अभी परमेश्वर ने अबीमेलेक को क्यों रोका बोलेगा तो परमेश्वर को जो है ना शारा जी को लेकर बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है। अब्राहम शारा जी को दोनों को लेकर बहुत बड़ा प्लान है। जैसे कि अब्राहम के द्वारा ही कौन आना चाहिए, यीशु मसीह आना चाहिए। कौन आना चाहिए, अब्राहम जी के द्वारा यीशु मसीह आना चाहिए, इसहाक आना चाहिए, इजराइल लोग आना चाहिए। तो परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी एक योजना है। तो सोचो अगर कोई मनुष्य उस योजना के विरुद्ध कुछ करने जाएगा तो क्या परमेश्वर रोकना नहीं चाहिए, क्या परमेश्वर रोकना नहीं चाहिए। जब इतना बड़ा प्लान जो है अभी डैमेज होने वाला है, इतना बड़ा प्लान जो है अभी परमेश्वर का क्या हो सकता है, मिस हो सकता है, तो क्या परमेश्वर रोकना नहीं चाहिए, ऑफकोर्स रोकना चाहिए। ओके, बिल्कुल जो है रोकना चाहिए, तो परमेश्वर रोकेगा। तो यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है हव्वा को क्यों नहीं रोका, अबीमेलेक को क्यों रोक रहा है बोले तो हव्वा को इसलिए नहीं रोका क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको रोका था। अबीमेलेक को इसलिए रोका क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। ओके, अबीमेलेक नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, तो इसके लिए उनको रोकना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का जो योजना था अब्राहम को लेकर वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, रोका। ओके, तो ये पॉइंट जो है ना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ये पॉइंट जो है ना आपको क्लियर हो जाना चाहिए।